नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गिरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन जीके टॉपिक वाइज सीरीज में आज हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। हिस्ट्री में दोस्तों हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत से शुरुआत कर रहे हैं और आधुनिक भारत के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, टॉपिक वाइज हम प्रत्येक टॉपिक के यहाँ पे एमसीक्यू आपको कराएंगे। और यहाँ पर दोस्तों काफी डिटेल्स में यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ ताकि आपके एग्जाम में इन टॉपिकों से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इन वीडियोस में कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपियों का भारत आगमन। तो इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो देखो, अगर हम यूरोपियों की बात करें तो सर्वप्रथम पुर्तगाली वो भारत आए थे और उसमें 1498 में किसने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वो था वास्को डी गामा। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाली व्यापारी था और इसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी सर्वप्रथम 1498 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू स्टार पॉलिसी यानी नीला जल योजना शुरू की थी? तो ब्लू स्टार पॉलिसी यानी नीला जल योजना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और ये शुरू की थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो कि भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसने ब्लू स्टार पॉलिसी यानी नीला जल योजना की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों ने जो भारत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी वो खोली थी सूरत में। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ वो हुआ 1600 में। अगर डेट पूछी जाती है तो 31 दिसंबर 1600 ये डेट है। इस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी का आज्ञा पत्र यानी अधिकार पत्र जारी किया था और इस दिन 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। उद्देश्य क्या था? तो जो पूर्व के देश थे उनके साथ व्यापार संबंध स्थापित करना, वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली जो कि 1498 में भारत आया और इसने भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो 1498 में वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली व्यापारी था वो भारत में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को या अंग्रेजों को? कई बार इनका क्रम भी दोस्तों पूछा जाता है कि सर्वप्रथम आपको क्रम बताना होता है कि कौन से यूरोपीय यात्री थे या कौन सी यूरोपीय कंपनियां सर्वप्रथम भारत में आई, क्रमानुसार आपको वहां पे बताना पड़ता है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी पुर्तगालियों ने। वास्को डी गामा वो पुर्तगाली था और उसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले यानी दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली किले या पहली जो फैक्ट्री उन्होंने खोली थी, पहली कोठी जो उन्होंने खोली थी वो खोली थी व्यापारी कोठी कोचीन में। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। अगर यहाँ पे सन पूछा जाता है तो ये इन्होंने 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी और उसके बाद पुर्तगालियों ने जो दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी 1505 में और ये की थी कन्नूर में। पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कोचीन में खोली या पहले किले या दुर्ग का जो निर्माण किया उन्होंने वो कोचीन में किया था। 7 का हो जाएगा ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 8 है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष प्राप्त किया था? तो मद्रास को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त किया था पट्टे पर 1639 ईस्वी में। किससे प्राप्त किया था, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चंद्रगिरी के राजा से। चंद्रगिरी के राजा से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर लिया था 1639 में, और यहां पर उन्होंने एक किले का निर्माण किया, जिस किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज या फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण इन्होंने मद्रास में किया था। मद्रास को पट्टे पर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंद्रगिरी के राजा से 1639 में लिया था। इस सीरीज का विशेष महत्व इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल्स में उसके बारे में बताता हूं, ताकि आपका लगातार रिवीजन हो सके। बाकी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो ये सीरीज आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जल्द से जल्दी आप सिलेबस अपना निपटा सकते हैं और इस सीरीज के माध्यम से टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू हैं उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? क्वेश्चन नंबर 9 है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो ये था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो वो है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने 1510 में आदिल शाही यूसुफ, बीजापुर का सुल्तान हुआ करता था, उससे इसने गोवा को जीत लिया था। तो गोवा पर अधिकार किसने किया? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। और अगर हम बात करें गोवा की, तो भारत में शामिल कब किया गया गोवा को? तो 1969 में, क्योंकि ये क्षेत्र स्वतंत्रता के बाद तक पुर्तगालियों के पास था। फिर 1969 में भारत में शामिल किया गया था गोवा को। और गोवा पर अधिकार कब किया पुर्तगालियों ने? तो 1510 में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो देखो 31 दिसंबर 1600 इस दिन ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और 1600 में भारत का जो सम्राट था वो था अकबर। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो एंग्लो फ्रेंच संघर्ष, जिसे तृतीय कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई वो ही यहाँ पे पेरिस की संधि से। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पे बताना है। अब देखो यहाँ पे विलियम हॉकिंस ये सर्वप्रथम भारत आया था, जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। सर टॉमस रो ये भी जहांगीर के दरबार में दोनों आए थे। पादरी एडवर्ड टेरी ये भी आया था। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। रॉल्फ फिच ये जहांगीर के समय भारत नहीं आया। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? कालीकट के राजा जमीरिन ने, कैनूर के कोलाछिरी ने, कोचिन के नायर ने या द्रावणकोर के तिरुवेदी ने? तो उस समय कालीकट के राजा हुआ करते हैं जमेरिन। तो जमेरिन ने उसका स्वागत किया था 1498 ईस्वी में। और कालीकट में सर्वप्रथम कहां पर उसने मतलब वास्को डी गामा कहां पर उतरा था सर्वप्रथम? तो केरल के कालीकट में, और वहां के राजा जमेरिन ने उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो 14 का हो जाएगा सही आंसर बाजीराव द्वितीय ने। बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि की थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, और इसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया था।
जबकि जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है ये भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। तो भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, लेकिन पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। नेक्स्ट है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन, तो वो कौन थे? पुर्तगाली। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे? डच आए थे। डच के बाद आए थे ब्रिटिश, और ब्रिटिश के बाद आए थे फ्रांसीसी। तो इन चारों का क्रम ये इस प्रकार से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो डचों का जो प्रारंभिक उपनिवेश था वो था मसूलीपट्टनम में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगर हम डचों की बात करें तो डच सर्वप्रथम आए थे 1596 में, और प्रथम डच यात्री जो भारत आया था वो था कॉर्नेलियन हाउटमैन। ये 1596 में भारत के पूर्व में उमात्रा में पहुंचा था, और इन्होंने जो अपनी पहली उपनिवेश इन्होंने शुरू किया, या पहली कंपनी जो इन्होंने स्थापित की वो इन्होंने 1605 में, इसलिए मैं मसूलीपट्टनम के आगे इसको लिख रहा हूं। 1605 में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। और ये मसूलीपट्टनम कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश। तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ हुआ? मसूलीपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। किस यूरोपीय समुदाय को भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो ये पुर्तगालियों ने किया था। 18 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? देखो, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई सौंपा था, तो क्यों सौंपा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह। जो चार्ल्स द्वितीय था ये था ब्रिटेन का राजा, ब्रिटेन का राजा, और कैथरीन है पुर्तगाली राजकुमारी। तो जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है तो पुर्तगाली चार्ल्स द्वितीय को दहेज रूप में क्या सौंपते हैं? बंबई शहर सौंपते हैं। तो बंबई सौंपा था अंग्रेजों को किसने? पुर्तगालियों ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसका निर्माण ब्रिटिशों ने कब किया था? 1639 में। और ये कहाँ किया था? मद्रास में। क्योंकि 1639 में चंद्रगिरी के राजा से उन्होंने मद्रास को पट्टे पर लिया था, और यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का इन्होंने निर्माण किया था। तो 20 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहां पर उतरा था? तो ये केरल के कप्पड़ में उतरा था। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो प्रथम वायसराय जो था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी की जो नीति थी वो अपनाई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम वायसराय पुर्तगाली उपनिवेश का। तो 22 का हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया था? सोली या स्वाली का युद्ध कब हुआ था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। 1612 में। किस किस के मध्य हुआ? ब्रिटिश सेना और पुर्तगालियों के मध्य। तो किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया था? तो वो था थॉमस बेस्ट। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया? तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना लगाया सूरत में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कब लगाया? अगर ये क्वेश्चन बनता है तो ये लगाया था 1668 में। अब देखो, अगर हम यूरोपीय कंपनियों की बात करें तो सबसे बाद में कौन आए? फ्रांसीसी आए थे। सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में आए थे फ्रांसीसी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो पुर्तगाल की राजधानी
कैथरीन का विवाह हुआ था अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय के साथ, और इसलिए पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज में दिया था चार्ल्स द्वितीय को, यानी अंग्रेजों को। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? तो 26 का जो हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर वो होगा मसाला। मसाले के व्यापार के लिए यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था। यहाँ से, क्योंकि यूरोप में ठंडा होता है, यहाँ से गर्म मसाले ले जाते और वहां पर उन्हें अच्छी कीमतों पर बेचते, जिससे पुर्तगालियों को अधिक लाभ होता था, यूरोपीय कंपनियों को अधिक लाभ होता था। तो मसाले के व्यापार ने उन्हें यहाँ पर व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1664 में, फ्रेंच यानी फ्रांस, और उसके बाद उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में 1668 में। सूरत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1664 में हुई, और पहली फैक्ट्री उन्होंने 1668 में सूरत में स्थापित की। नेक्स्ट है यहाँ पे, फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना ये 1668 में खोला, ठीक है, और में दूसरा कारखाना स्थापित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। फ्रांसीसियों ने जो पहला कारखाना अपना खोला था वो सूरत में खोला था, और दूसरा कारखाना खोला मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो 1510 में फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था, किससे? राजा बीजापुर के सुल्तान से। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? तो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी ब्रिटिशर्स ने, और वो किससे अनुमति ली थी? उन्होंने जहांगीर से। उस समय शासक कौन थे? मुगल सम्राट जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो देखो, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो 4 हो जाएगा, उसके बाद डच आए थे 2 हो जाएगा, फिर आए थे अंग्रेज 1, और अंतिम में आए थे फ्रांसीसी। तो 4 2 1 3 ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो 32 का हो जाएगा ए ऑप्शन, जहांगीर। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी उस समय मुगल बादशाह थे अकबर, लेकिन उन्होंने जो अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया वो जहांगीर के कार्यकाल में किया था। क्वेश्चन नंबर 33, वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसियों को हराया था। 33 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? इंग्लिश सेना और फ्रांसीसियों के मध्य, और इसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 34 का हो जाएगा सही आंसर, 1839 में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी, 1839। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज था? रेड ड्रैगन हो जाएगा सही आंसर। रेड ड्रैगन जो कि प्रथम अंग्रेज जहाज था जो कि भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डेनमार्क की? ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। वेदरा का युद्ध कई बार पूछा जाता है, ये बंगाल में हुआ था 1759 में। वेदरा का युद्ध हुआ था किस किस के मध्य? तो अंग्रेज और डच के मध्य, जिसमें डच पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं और उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है। वेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेज और डचों के मध्य। कई बार दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वेदरा का युद्ध कब हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो देखो, सूरत में अंग्रेजों ने भी स्थापित किया, फ्रांसीसियों ने भी स्थापित किया था, लेकिन सर्वप्रथम किसने किया? अंग्रेजों ने। 37 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। 38 से, निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में कौन आए थे? मैं आपको बता चुका हूं क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लिश और अंत में फ्रांसीसी 1664 में। 39 से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो ये लिया था पुर्तगालियों से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, वांडीवास का युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया? महत्वपूर्ण युद्ध है वांडीवास का युद्ध, ये लड़ा गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। वेदरा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? अंग्रेजों और डचों के मध्य, जबकि वांडीवास का युद्ध हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। 41 है, भारत में आंग्ला फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वांडीवास की लड़ाई। 42 है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की? सर टॉमस रो, राल्टा बित्ता, सर जॉन या सर जॉन शोर? तो ये था सर टॉमस रो। 42 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। सर टॉमस रो जो कि जहांगीर के दरबार में इसने भेंट की थी। कब आए थे जहांगीर के दरबार में? 1615 में। इससे पहले दोस्तों जॉन हॉकिंस जो कि प्रथम अंग्रेज था जो समुद्री रास्ते से भारत में पहुंचा था, वो भी जहांगीर के दरबार में आया था, लेकिन वो 1608 में आ गया था जॉन हॉकिंस, और सर टॉमस रो ये 1615 में आया। 43 से, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? 43 का हो जाएगा सही आंसर पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों के पास गोवा काफी अंत समय तक भी रहा था। ठीक है, 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा जीता था। पुर्तगालियों के पास थे ये मुख्य गोवा, दमन और दीव। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। 44 का हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। और वास्तविक संस्थापक जो पुर्तगाली शक्ति का माना जाता है वो अल्फांसो डी अलोबर्क माना जाता है। 45 से, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? 45 का हो जाएगा हॉकिंस, जॉन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 में समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा। प्रथम अंग्रेज जो समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा था वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। और हॉकिंस जहांगीर के नाम ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। नेक्स्ट है, भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने की थी ये भी। नेक्स्ट है, 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहां के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई थी? तो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था अंग्रेजों ने। किस अंग्रेज ने? फ्रांसिस डे ने। फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने मद्रास को पट्टे पर लिया था चंद्रगिरी के राजा से। 47 का हो जाएगा ए। दोस्तों ये था आज का अंतिम क्वेश्चन, और जो मॉडर्न हिस्ट्री हमने यहाँ पे शुरू की एमसीक्यू सीरीज, उसमें पहला टॉपिक था जो यूरोपियों का भारत आगमन। इससे संबंध हमने 47 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की, और इससे बाहर दोस्तों यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया, और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।